नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने जीवन में। और मेरे चैनल को रोज़ देखते होंगे और आगे भी शेयर करते होंगे ज़रूर। नहीं करते हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अभी तो अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आपने देखा ही नहीं है कि मैं क्या सिखाती हूँ, है ना। तो देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए। आज मैं ढोलक ताल लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना प्रैक्टिस के आपको आ जाएगी। हाँ, लेकिन आसान बहुत है, आपको समझ में एक ही वीडियो में आ जाएगी। लेकिन उस बीट को पकड़ने के लिए मेरी बताई जो भी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम 4-5 डेज़ या मैक्सिमम 1 वीक, ठीक है। 1 वीक तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 3-4 डेज सिर्फ बीट्स की, और लास्ट के 2 दिन आपको, तीसरे चौथे दिन से आप भजन के साथ मिक्स करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब टोटल 1 वीक तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 1 वीक प्रैक्टिस के बिना आप सोचे एक दिन में आ जाए तो ऐसे कोई सपना नहीं है कि हम सोए और हमने कोई सपना देख लिया, है ना। सपने भी 2 तरह से देखे जाते हैं, बंद आँखों से और खुली आँखों से। तो ढोलक के लिए तो आपको खुली आँखों से देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मन में चाह लेंगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की जो ताल है उसमें सबसे पहले बेस से शुरुआत करूँगी। बेस जो है वो ढोलक का एक बहुत ही ज़रूरी पोर्शन है, जिसमें हाथ बराबर नहीं बैठेगा तो ताल सही से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसमें 4 मात्रा बजेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे नहीं है। 1 2 जल्दी से है, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 को ऐसे भी हो सकता है, 4 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले धीरे धीरे बजाएंगे, बजाते बजाते बाद में स्पीड को तेज़ करिएगा। शुरू में तेज़ करेंगे, होपलेस हो जाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर आप घबरा जाएंगे कि मुझसे तो नहीं बन रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। 1 2 3 4, 2 के बाद तीसरी बीट में, तीसरी मात्रा में थोड़ा सा गैप है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको 3-4 डेज़ के बाद इस बेस को इतनी ही स्पीड में लाना है, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे, ठीक है। मैं आपको होपलेस करने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि आपके प्रैक्टिस के अंत में जब आपका हाथ बैठ जाए तो आपको इतनी स्पीड में लाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो शुरू में धीरे धीरे, बाद में स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी दूसरी तरफ कैसे है, यहाँ देखिए, ये देखिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि आप ग्रुप फिंगर ऐसे बनाइए, लेकिन आज की ताल में ये छोटी वाली उंगली की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 3 फिंगर की ज़रूरत है। इसी में हमको ग्रुप और इंडेक्स फिंगर अलग हो जाएगी, मतलब ये 2 और ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है। सिर्फ इनकी ज़रूरत है, आप ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ इन 2 की, इनको ग्रुप फिंगर मान लिया है हमने, और ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। तो देखिए 1 1, ये देखिए, फिर 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1, यहाँ किनारे मारेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 1, और जहाँ पर 1 पड़ेगा यहाँ निशान लगा लीजिए, चाहे छोटा सा, वहीं पर ये हटेगा तो 2 आ जाए, ये 2, फिर 3 वहीं आ जाएगा। देखिए 1, फिर वो हटेगा तो 2, फिर 3, 1, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर 2 3 जल्दी से, 1 1 के बाद गैप है, फिर 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये देखिए 1 1 के बाद थोड़ा सा सांस लेंगे, थोड़ा सा कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1
ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है धीरे ऐसे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जितना किनारे मारेंगे उतनी अच्छी आवाज़ आएगी, ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब प्रैक्टिस करें तो 1 2 3 ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं 1 2 3। देखिए 1 जहाँ आ रहा है वहीं पे वापस 2 को लाएंगे, फिर वो हटेगा तो 3 भी उसी जगह पे आएगा, इसीलिए कह रही हूँ आप निशान लगा सकते हैं यहाँ पर मार्कर से किसी चीज़ से, ठीक है 1 2 3। लेकिन बाद में उसको स्पीड में लाना है, 1 के बाद 2 3 बहुत ही स्पीड में आएगा, ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको इसके साथ मिक्स कैसे करेंगे बेस के साथ, ये देखिए पहले सुन लीजिए, ये देखिए ये देखिए 1, ये देखिए जब हम इसका 1 बजाएंगे तो इसका भी 1 हम मार देंगे, फिर वेट करेंगे, ये देखिए 1, ये देखिए 1 के बाद आपको बस 2 सेकंड रुकना है, उसके बाद तुरंत 2 3, 2 भी नहीं आप 1 सेकंड समझ लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और 1 कब पड़ेगा, जब बेस का 1 पड़ेगा तभी इसका भी 1 पड़ेगा, और 1 के बाद 1 सेकंड रुकने के बाद आपको 2 3 मार देना है, ठीक है ये देखिए 1 2 3 1 2, ये देखिए 1 कब मार रहे हैं, जब बेस का 1 मार रहे हैं तो दोनों के 1 एक साथ पड़ रहे हैं 1, फिर ये 2 3 आ जाएगा और ये अपना 2 3 4 2 3 4 करेगा, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो जब इसका 1 पड़ेगा तो इसका भी 1 पड़ेगा, तो ये 1 के बाद 1 सेकंड रुक के 2 3 कर देगा 1 2 3 1 2 3। तो इसकी शुरुआत कब होगी, जब इसका 1 पड़ेगा तब इसका भी 1 पड़ेगा, ठीक है देखिए 1 2 3। देखिए चाटी देखिए वो अपना 1 2 3 1 2 3 कर रहा है 1 2 3, देखिए 1 2 3, और बेस 1 2 3 4 1 2 3 4 कर रहा है। देखिए फिर से सुनिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब इसका 1 शुरू होगा तो ये अपना 2 3 4 2 3 4 पूरा करेगा 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और ये 1 के बाद रुक कर 1 सेकंड रुक कर 2 3 कर देगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 आएगा इंडेक्स पे, 3 आएगा इन दोनों पे, ठीक है। और 1 1 BC पे आएगा और 3 BC पे आएगा, ये जो उंगली है, ठीक है 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है। अब यहाँ सामने देखिए मैंने क्या बताया था, 1 जब ये 4 बार बजेगा और ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, जब 1 2 3 हो जाएगा, एक बार पूरा हो जाएगा, फिर जब हम इसको रिपीट करेंगे तो उठा के फिर 1 रखेंगे, ठीक है 1 2 3 1 2 3 1। ये देखिए अब इसको 4 बार 1 2 3 4, ये देखिए जब इसका 1 है तो इसका भी 1 पड़ रहा है 1 2 3 1। दोनों का 1 एक साथ पड़ रहा है, बाकी ये 3 बार पड़ेगा, ये 4 बार पड़ेगा। बेस का जो टोटल मात्रा है वो 4 बार पड़ेगी 4 गिनती के साथ, और जो
चाटी है वो 3 गिनती के साथ पड़ेगी, ठीक है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, ये देखिए ये 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और दोनों के 1 एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ये देखें एक 4 मात्रा के साथ बज रहा है बेस और चाटी 3 मात्रा। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और बेस 4 बार जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 बजता है, ठीक है। अब ढोलक पे देख लें कि इसकी ताल कैसे निकलती है, ठीक है। बेस 4 बार जा रहा है, चाटी 3 बार। 1 2 3 1 2 3 1, देख मैं स्लो बजा रही हूँ। 1 2 3 1 2 3 1, ये देखें 1 2 3, ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, ये देखिए। जितना उंगलियां खोल के फैला के मारेंगे उतना अच्छा साउंड निकलेगा चाटी को, ठीक है। ठीक है, अभी मैं बेस की साइड से आपको दिखा देती हूँ, आप एक बार इधर भी देखिए, यहाँ देखिए। ये देखिए यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए 1, ये 1 एक साथ पड़ा दोनों का, 1 2 3 1 2 3। दिख रहा है, बेस 4 बार अपना चल रहा है और चाटी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और बीच बीच में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको मारेंगे बीच बीच में, जब गाना आपका मुखड़ा अंतरा कुछ समाप्त होगा और कुछ आपको लगता है कि नहीं अभी गाने को और सुंदरता देनी है और कुछ हमें किसी लाइन पर स्पेशल इफ़ेक्ट डालना है, प्रेशर देना है ना सुंदर लगने के लिए, तब आप इधर थाप मार सकते हैं। वो मैंने बताया हुआ है, अभी मैं गाने के साथ आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आप सामने से देखिए कैसा लगेगा ये, ठीक है। पहले जब मैंने कहा था जब भी कोई ताल आप फाइनली बजाएंगे और तो आप उसको पहले उठान देंगे, मैं थाप भी बजाऊंगी ऐसे, देखिए ये इस तरह से आप बनाकर, और ये सिर्फ 2 उंगली का इधर वाला पोर्शन पड़ेगा तो थाप बज सकती है। थोड़ा ऊपर की तरफ इसको उठाते हुए, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लेकिन मैं फिर बता, मैं इसे गाने के बीच बीच में बजाऊंगी जब मैं भजन गाऊंगी, अभी आपको एक भजन पर गा के दिखाऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी बजा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरे हाथ से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और किनारे पे ऐसे भी कर सकते हैं, किनारे मतलब आधी आधी ढोलक, आधा, ठीक है। और ऐसे भी, तो देखते हैं मैं कैसा यूज़ करूँगी, ठीक है। तो थाप का हम हर ताल में प्रयोग करेंगे ही करेंगे। थाप की वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा थाप की वीडियो को, थाप का की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी ताल मैं सिखाती हूँ हर वीडियो में आपको ध्यान से ताल सीखने के बाद
आप उसमें बताई गई थाप का यूज़ ज़रूर करें। और जो आपको सबसे आसान लगती है, अगर बिगिनर्स हैं तो पहले आसान वाली थाप का यूज़ करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। और आज मैंने भजन न लेकर एक नाच का गीत लिया है, थोड़ा सा अलग फ्लेवर के लिए, है ना फ्रेंड्स। मैं इस तरह से आपको चाटी की तरफ का पोर्शन दिखाते हुए शुरू करूँगी और आप देखते रहिएगा, क्योंकि चाटी में उंगलियाँ चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपको पता चलेगा किस तरह से मैं बजा रही हूँ। ठीक है। ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो, पाँव भर सोनवा के टिकवा बनवाए द्या, पाँव भर सोनवा के टिकवा बनवाए द्या, पहिरब उमंगिया के बीचे बलम राजधानी घुमाए द्या हो, पहिरब उमंगिया के बीचे बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो, पाँव भर हिरवा के हरवा बनवाए द्या, पाँव भर हिरवा के हरवा बनवाए द्या, पहिरब उगलवा के बीच बलम राजधानी घुमाए द्या हो, पहिरब उगलवा के बीच बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमा द्या हो, पाँव भर चंदिया के करधन बनवाए द्या, पाँव भर चंदिया के करधन बनवाए द्या, पाँव भर चंदिया के करधन बनवाए द्या, पहिरब कमरिया के बीचे बलम राजधानी घुमाए द्या हो। ठीक है, अब सामने से बेस की तरफ से दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए। ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो। देखिए, जब मैं थाप बजा रही थी तो कैसे कर रही थी, ये फोल्ड करके, दिख रहा है ना। ठीक है, इस तरह से है। अब सामने से, पाँव भर चंदिया के पायल गढ़वाए द्या, पाँव भर चंदिया के पायल गढ़वाए द्या, पहिरब पैरे के बीचे बलम राजधानी घुमाए द्या हो, पहिरब पैरे के बीचे बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो, ओढ़े गुलाबी चुनरिया बलम राजधानी घुमाए द्या हो। ठीक है, तो इस तरह से इसे शादी ब्याह में भी गाया जा सकता है, जैसा कि आज का सीज़न चल रहा है। और आप इस तरह से बहुत सारे गीत हैं, आप इस ताल पर कोई भी भजन गीत कुछ भी आप गा सकते हैं, आरती या कुछ भी। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करिए। आपको कैसी लगी ये ताल और ये गाना कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया, या किसी चीज़ में किसी पॉइंट पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर, बाय एवरीवन।